बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज से हम अपना एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं, लर्न इंग्लिश विद रिजवान अली। उम्मीद है कि इस चैनल पे इंशाल्लाह आपकी ग्रामेटिकली जो भी ज़रूरत है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी और आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का मुकम्मल कोर्स होगा और हम इसको शुरू से लेकर आखिर तक सीरीज़ वाइज लेके चलेंगे ताकि आपको हर टॉपिक ईज़िली समझ भी आए और वो एक दूसरे से लिंक भी करे कि पहले दूसरा तीसरा इस तरह से समझ में आता जाए। तो शुरुआत हम करते हैं टेंसेस से, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से टोटल होते हैं 12 टेंसेस। तो उन 12 टेंसेस में हम पहले टेंस शुरू करने जा रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो आइए प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा के कामों को बयान करने के लिए, टू एक्सप्रेस डेली रूटीन, या फिर आदतों को बयान करने के लिए यानी टू एक्सप्रेस हैबिट्स, या फिर हकीकतों को बयान करने के लिए यानी फैक्ट्स, या फिर ये इस्तेमाल होता है टू मेक अ सजेशन विथ वाई डोंट, टू मेक अ सजेशन। वाई डोंट के साथ अगर हम कोई सजेशन बनाते हैं तब भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ, आई एक्सरसाइज डेली। आई सब्जेक्ट है, एक्सरसाइज वर्ब है। इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी फाइल, यानी काम करने वाला, जो काम करता है। सेंटेंस में ऐसा लफ्ज़ जो काम करने की मायने दिखाए उसको सब्जेक्ट कहेंगे। आई, वी, यू, ही, दे, शी, इट, ETC वगैरह वगैरह। इसी तरह से वर्ब यानी काम, जो भी लफ्ज़ एक्शन को शो करे वो काम है, फ़ैल है, दूसरे नंबर पे वो रखेंगे। तीसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल, इसका मतलब होता है जिस पर काम किया जाए, जिसकी वजह से काम किया जाए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, इनको इस तरह से सीरीज़ में रखते हैं। अगला सेंटेंस देखें, आप हमेशा सच बोलते हैं। आप यानी यू, काम कौन करता है? आप क्या हुए? सब्जेक्ट, सो यू। उसके बाद यू ऑलवेज, फिर वर्ब क्या है? बोलना, स्पीक, यू ऑलवेज स्पीक। ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रुथ, यू ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, आप हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है। अब ये पहला वाला जुमला देखेंगे तो ये रोज़मर्रा का काम है, डेली रूटीन है। ये दूसरा वाला देखेंगे तो ये एक आदत है। अब तीसरा है स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, ये एक हकीकत है कि सर्दियों के बाद बाहर आता है, ठीक है। तो ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें हमने सेंटेंस नहीं लिखा है कि विथ वाई डोंट टू मेक अ सजेशन, सजेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वाई डोंट के साथ। कैसे? आज मौसम बड़ा अच्छा है, क्यों ना पिकनिक पे चलें? तो द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे, वाई डोंट वी गो टू अ पिकनिक। आज छुट्टी है, क्यों ना फिल्म देखने चलें? इट्स ऑफ टुडे, वाई डोंट वी गो टू वॉच अ फिल्म। तो ये सजेशन के लिए इस्तेमाल हो गया। अब इनका नेगेटिव कैसे बनता है? नेगेटिव बनाने के लिए देखें, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट लगता है, या डू नॉट या डोंट। वी डू नॉट टेल लाइज, हम झूठ नहीं बोलते। क्वेश्चन बनाएंगे तो डू आगे आ जाएगा, डू दे कम हेयर डेली। और याद रखें क्वेश्चन मार्क लाजमी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। अभी इसका एक हिस्सा बाकी है, वो समझते हैं। मैं इसको दोबारा से एक समराइज़ कर लूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है वो रोज़मर्रा के काम, हकीकतें या आदतों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जब हम जुमला बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जो काम करता है। उमूमन जो प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, वही होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई नाम आ जाता है, ठीक है। और जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, वी डू नॉट टेल लाइज। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू आगे आ जाता है, डू दे कम हेयर डेली। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डू दे नॉट कम हेयर डेली, ठीक है। डू और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें देखें, ये जो सब्जेक्ट है ना, जब तक आई, वी, यू इस्तेमाल हो रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब थर्ड पर्सन आ जाता है सब्जेक्ट में तो फिर हम वर्ब को चेंज करते हैं, वर्ब के फॉर्म को चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा वो समझ लेते हैं कि जब थर्ड पर्सन आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए थर्ड पर्सन, पहले थोड़ा पर्सन समझें कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई या वी। देखिए फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। अगर एक बात कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा मिलकर बात करें यानी वी तो हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं कि सेकंड पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज़ बीइंग स्पोकन टू, आप जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, ठीक है, यानी यू। सिंगुलर भी यू होगा, प्लूरल भी यू होगा। अब आ जाएं थर्ड पर्सन, असल तो हम इसी को समझने वाले हैं। थर्ड पर्सन यानी तीसरा बंदा, द वन हु इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसकी बात की जा रही है, ना मैं हूँ ना आप हैं, तीसरा बंदा है उसकी बात हो रही है।
अगर कोई मेल है तो उसके नाम की जगह ही इस्तेमाल करते हैं, फीमेल है तो उसके नाम की जगह शी इस्तेमाल करते हैं, कोई एनिमल है, कोई बेबी है, समटाइम्स कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उनके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, और या फिर नाम पर सिंगल नाम हो तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में काउंट होता है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो होता क्या है कि जो वर्ब है ना, वर्ब वो एस में ख़त्म होता है, और एस के भी लगाने के 3 तरीके हैं। चलिए इनको समझें। पहले मैंने लिखा है वो ज़ोर से बोलता है, ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स। यहाँ पे जब स्पीक था तो देखें एस नहीं था, यू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यहाँ एस नहीं था क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यू था, पर यहाँ पे ही है तो स्पीक्स होगा। ठीक है, और एक तरीका यही होता है कि हम वर्ब में सिर्फ एस लगाते हैं। या देखें शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है, शी वर्क्स, हमने एस पढ़ाया। ठीक है, ये हुआ एक तरीका कि किसी भी लफ्ज़ के पीछे एस बढ़ा दो, पर शर्त ज़हन में रखें थर्ड पर्सन होना चाहिए सब्जेक्ट में, ही शी इट या कोई नाम आना चाहिए। ठीक है, वर्ब को एस में ख़त्म करने का दूसरा तरीका ये है कि उसके पीछे ई एस ऐड किया जाता है। ठीक है, अच्छा ई एस कहाँ ऐड करेंगे? देखें, अगर कोई वर्ब एस डबल एस ओ एक्स सी एच एस एच या जेड पे ख़त्म हो ना, फिर उसके पीछे ई एस लगाएंगे। मिसाल देखें, वो रोज़ाना दांत ब्रश करती है, शी ब्रशेज़ टीथ डेली, ब्रशेज़ BRUSH, एस पे ख़त्म हो रहा है, ई एस लगाया। यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यहाँ SH पे ख़त्म हो रहा है, ES लगाया। वो 5 बजे टीवी देखता है, ही वॉचेज़ टीवी एट 5 o'clock, ही वॉचेज़, ES लगाया क्योंकि CH पे ख़त्म होता है तो वॉचेज़, ही वॉचेज़ टीवी एट 5 o'clock। ये हुआ दूसरा तरीका, ES लगाते हैं। तीसरा तरीका, अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन हो और वर्ब वाई पे ख़त्म हो, पर वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो फिर वाई को काट कर IES लगाएंगे। लफ्ज़ अगर वाई पे ख़त्म हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES लगाएंगे। जैसे कैमल कैरीज़ हैवी लोड, ऊँट भारी वज़न उठाता है, कैमल कैरीज CARRY, देखिए वाई पे ख़त्म हो रहा है, वाई से पहले आर है तो हमने वाई काट कर IES लगाया। या शी क्राइज इन द क्लास, वो क्लास में रोती है, शी क्राइज, शी है तो एस आएगा, एस में ख़त्म होगा। और क्राई वाई पे ख़त्म होता है CRY, तो वाई हटाकर हमने IES लगाया। अगर वाई से पहले वावल आ जाए तो क्या करेंगे? फिर सिंपल एस लगाएंगे। मिसाल के तौर पे ही इंजॉयज़ द पिकनिक, ENJOYS, वाई से पहले ओ है तो एस लगाएंगे। ठीक है, इनके नेगेटिव बनाने के लिए हम डज लगाते हैं, अमजद डज नॉट स्टडी हेयर। ठीक है, अगर फर्स्ट सेकंड पर्सन होता है तो डू लगाते हैं, थर्ड पर्सन होता है तो डज लगाते हैं, अमजद डज नॉट स्टडी हेयर। क्वेश्चन होगा तो डज आगे आ जाएगा, डज ही लिव हेयर, क्या वो यहाँ रहता है। तो मुझे उम्मीद है प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे करते हैं। सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो हम वर्ब को एस में ख़त्म करते हैं। एस में ख़त्म करने के 3 तरीके हैं, कुछ वर्ब्स के पीछे एस लगाया जाता है, कुछ के पीछे एस लगाया जाता है, कुछ के पीछे IES लगाया जाता है वाई को हटाकर। तो मैंने तीनों बातें समझाई। नेगेटिव होता है तो जब फर्स्ट सेकंड पर्सन होता है तो डोंट इस्तेमाल करते हैं या डू नॉट करते हैं, पर थर्ड पर्सन होता है तो डज करते हैं, और अगर क्वेश्चन आ जाए तो डू आगे लगाते हैं, थर्ड पर्सन हो तो डज लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल फील एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। अगर कोई भी मसला हो आप कमेंट में पूछें, आई विल सर्टेनली रिप्लाई। और अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आएगा, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। इंशाल्लाह कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। थैंक यू।